अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कदस वट। आज इस वीडियो में मैं पिछले चंद दिनों से जो टेरा क्लासिक की और टेरा लूना 2.0 उनकी प्राइसेस जो पंप कर रही हैं, उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ लर्न करूंगा। जितनी न्यूज़ अपडेट्स हैं इस हवाले से वो इस वीडियो में शेयर करूंगा और साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगा कि क्या अभी आपको एंट्री इसमें लेनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इसमें रिस्क लिया, इसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या आपको यहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या क्या आपको मजीद इंतजार करना चाहिए, मजीद प्राइस पंप हो सकती है या नहीं। सबका आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, लूना क्लासिक का ये चार्ट है। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, उस वजह से लूना क्लासिक की प्राइस 568 गुना उसकी प्राइस पंप की है। सादा अल्फाज में समझने के लिए, आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जिसने $100 इन्वेस्ट किया था, विद इन 1 or 2 वीक उसका $500 हो गया इस रिस्क की वजह से। ओब्वियसली मैं ये रिस्क क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो टेरा की अपनी कम्युनिटी है, उसके जो अपने डेवलपर फाउंडर्स, जो बड़े बड़े सरमायाकार लोग हैं, वो इसको लूना क्लासिक को मीम कॉइन समझता है। वो कहते हैं जेन्युइन कॉइन लूना ही है, लूना 2.0 है। ये लूना क्लासिक एक्चुअली ये मीम कॉइन है, ये उनके बकौल। बहरहाल ये मीम कॉइन है या नहीं है इस प्राइस में 500 गुना, जबकि जिसको वो जो डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छा कॉइन कह रहे हैं, वो भी कल से आज तक 300 गुना उसकी प्राइस ने पंप किया है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी वजूहत है जिस वजह से लूना की क्लासिक की जो प्राइस है वो पंप की है। ये एक कम्युनिटी प्रपोजल थी जो कि अप्रूव हुई है। कितने परसेंट, ये आपको बताते चलूं कि लूना क्लासिक इस वक्त कंप्लीटली कंट्रोल्ड मैनेज बाय कम्युनिटी। लूना फाउंडेशन गार्ड वगैरह या इस तरह के डेवलपर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये टोटली लोग ही जो इसके होल्डर्स हैं लूना क्लासिक के, वो इसको इसके मुस्तकबिल को ड्राइव करें। जैसे कि इस फैसले ने, ये कम्युनिटी के मेंबर ने प्रपोजल पेश की। प्रपोजल क्या थी? 1.2% बर्न ऑन ऑल ट्रांजैक्शन, यानी जितनी ऑनलाइन एक्टिविटी होगी टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन, यानी जो पुरानी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जितनी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी पे 1.2% टैक्स लगेगा। और उस टैक्स पे मतलब, अच्छा, टैक्स का मतलब यह है कि जितना वो कोई ट्रांजैक्शन करेगा उसका 1.2% जो है खास वॉलेट में चला जाएगा। वो वॉलेट से फिर दोबारा मार्केट से लूना बाय किया जाएगा, लूना क्लासिक, और उसको बर्न कर दिया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि लूना क्लासिक की सप्लाई जो है टोकन की वो 10 बिलियन नहीं हो जाती। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लूना क्लासिक की सप्लाई तकरीबन 6.5 ट्रिलियन है। और ये लूना कम्युनिटी की प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। और ज्यादा इस न्यूज को हाइप जो दी है, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने बाकायदा इस प्रपोजल को सपोर्ट किया। मैं आगे जाके वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो ये वजह है, जैसे ही ये लूना क्लासिक की सप्लाई 10 बिलियन आ जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा कम्युनिटी एक नया प्रपोजल पेश करेगी कि अब आइंदा क्या करना चाहिए। क्या मजीद टोकन बर्न करने चाहिए या इनफ इज इनफ? अब मजीद उस वक्त तक डिमांड भी काफी बढ़ चुकी होगी। अभी भी मैं देख रहा था कि जो लूना क्लासिक की मार्केट कैप है वो 2.6 बिलियन है, जबकि जो लूना, जिसको डूक वान बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उसका तो 1 बिलियन भी मार्केट कैप नहीं है। तो जो कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है उसकी 2.6 बिलियन अभी भी सरमायाकारी उसमें है। दूसरी जो न्यूज है वो ये, जो कि ये बड़ी पुरानी प्रपोजल है। इस प्रपोजल में ये कहा गया कि जिन लोगों के पास लूना क्लासिक पड़े हुए हैं, एटलीस्ट उनको स्टेकिंग की परमिशन तो दें। अगर आप स्टेकिंग, तो ये प्रपोजल भी 91% अप्रूव हो गई है। अब इसको भी मजीद प्रपोजल्स दे के मजीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये दो मेजर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से लूना क्लासिक के ऊपर हाइप बनी, और उस हाइप के ऊपर मिर्च मसाला लगा के मजीद हाइप बनाने में ये जो न्यूज है बाइनांस की तरफ से आई है। और एक और एक्सचेंज में आपके साथ शेयर करता हूं। बाइनांस ने कहा जी ओके, ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है, हम भी, जो बंदा भी हमारे बाइनांस के अकाउंट में लूना क्लासिक को डिपॉजिट करेगा या यहां से विड्रॉवल लेगा ऑन चेन एक्टिविटीज के लिए, हम उसे 1.2% प्लस उनकी जो फीस है वो करेगा। तो ये जो 1.2% लूना कलेक्ट करेगा सारी ट्रांजेक्शन फीसों का, उसका वो बाय बैक करके उसको बर्न करेगा। यानी लूना ने बाइनांस ने बाकायदा इसको सपोर्ट किया है। बाइनांस की तरफ से एक और न्यूज जिस वजह से इसको मजीद हाइप मिली, बाइनांस ने बाकायदा इसकी हाइप देख के अब लूना क्लासिक की बाकायदा फ्यूचर ट्रेडिंग की परमिशन भी दे दी है। उस वजह से भी मार्केट में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज लेके करते हैं, उनके लिए भी एक तरह की
एक बुलिश न्यूज थी, एक हाइप हुई, इस वजह से आपको लूना की प्राइस। दूसरा, MEXC ग्लोबल, ये भी वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इनका शुमार होता है। इन्होंने 3 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक बाकायदा एक कैंपेन चलाई थी कि कोई भी इनका यूजर जो लूना क्लासिक पे स्पॉट ट्रेडिंग करेगा, उस पे जितनी ट्रेडिंग फीस ये MEXC ग्लोबल इकट्ठी करेगा, उसका वो मार्केट से लूना सी बाय करेगा और उसको बर्न करेगा। तो ये वो बर्निंग मैकेनिज्म था जिस वजह से एक हाइप थी और लूना क्लासिक की प्राइस आपको प्राइस जो है तकरीबन पिछले 24 घंटों में कोई 30-35% आपको क्रैश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल जाहिर बात है, जिन लोगों ने नीचे से रिस्क लिया था, नीचे से बाइंग की थी, अब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी थी। आई डोंट नो आगे जाके इसको मजीद स्टडी करते हैं कि अब आइंदा इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपके साथ ये ग्राफ शेयर करना चाहता हूं। ये वो रोड मैप है जो लूना क्लासिक की कम्युनिटी जिसके ऊपर अमल करना चाहती है। सबसे पहली स्टेज क्या है, वो लूना के बर्निंग फेज के ऊपर है। इस वक्त वो बर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसको कम्युनिटी हाइप बनाया जाए ताकि बर्निंग को एक रियलिटी, मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या टेक्निकली ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं, इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है भी या नहीं, उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन फिलहाल इस फेज के ऊपर है। दूसरा फेज इस कम्युनिटी का लूना क्लासिक को रिवाइव करने का यह है कि वो कहते हैं कि इनका जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन था USD, उसकी भी रीपैजिंग के ऊपर काम कर रही है कम्युनिटी। रीपैजिंग वो कहते हैं जी, जैसे रवायती फाइनेंशियल मार्केट में होता है कि कोई भी कंपनी जो डिफॉल्ट कर जाती है कर्जे की वजह से, तो उसकी डेथ रीस्ट्रक्चरिंग होती है, उसके कर्जे को इस तरह आसान बनाया जाता है कि वो साथ साथ उसकी सांसें भी चलते रहती हैं और साथ साथ वो अपना कर्जा भी कम किया जाता है, कर सकता है। इसी तरह लूना की कम्युनिटी कहती है कि USD के ऊपर जो तकरीबन $10 बिलियन का कर्जा है, इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि इस तरीके से, ताकि लूना का जो USD स्टेबल कॉइन है ये भी रिवाइव हो और साथ साथ वो अपना कर्जा भी कम करता जाए। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, लेकिन ये भी एक इनके रोड मैप में है। तीसरी एक चीज जो कि मेरी नजर में बड़ी बुलिश न्यूज हो सकती है, वो ये कि एक ऐसी इनकी कम्युनिटी के ऊपर प्रपोजल पेश की जा रही है जिसमें एक ऐसा प्रोटोकॉल अपग्रेड किया जाएगा। आई डोंट नो वो जो लूना 2.0 है उसके ऊपर या लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन के ऊपर, उस अपग्रेड के बाद क्या होगा कि जितनी इन दोनों ब्लॉकचेन के यूजर्स की जो कम्युनिकेशन है वो ऐसी होगा जैसे एक ब्लॉकचेन के ऊपर है। यानी दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले प्रोटोकॉल्स, टोकन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों ब्लॉकचेन के यूजर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहां लूना लूना टोकन चल सकते हैं, वहां लूना सी भी चल सकते हैं। अगर ये अपग्रेड हो जाती है, आई डोंट नो प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं, अगर कम्युनिटी इसके ऊपर काम कर रही है, अगर तो टेस्ट नेट, बाकायदा टेस्ट नेट के ऊपर इसके ऊपर काम किया जा रहा है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो मेरी नजर में ये भी एक तरह का बड़ी बुलिश न्यूज बन सकती है। अब आते हैं मेरा इसमें क्या तजिया। ये वो सारी न्यूज थी जिन वजह से मैं समझता हूं कि लूना सी की प्राइस की एक हाइप बनी, जिस वजह से आपको पंप होती नजर आई। अब सोचना यह है कि क्या लूना की प्राइस मजीद पंप हो सकती है या नहीं। देखिए, अभी ये जो 1.2% का टैक्स इन्होंने लगाना है उसकी अभी प्रैक्टिकली वो मुमकिन नहीं हुआ। 20 सितंबर के बाद, आज 10 सितंबर है, तकरीबन 10 दिन बाद बाकायदा प्रैक्टिकली प्रपोजल तो अप्रूव हो चुकी है। अब बाकायदा 20 सितंबर के बाद बर्निंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। अब हमने देखना है उसके बाद होना क्या। देखिए, थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपने किसी भी किस्म की ऑनलाइन एक्टिविटी करनी है, ऑन चेन एक्टिविटी करनी है, तो हर एक्टिविटी के ऊपर आपने 1.2% टैक्स देना है। जो मुझे समझ आई है, ये सिर्फ ये नहीं कि वन टाइम 1.2% आपने देना। फॉर एग्जाम्पल, हम रूटीन में अगर आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम में, खसूसन उस गेम में NFT बाय करने के लिए जाहिर बात है पहले आपने फंड लेके आना है, तो आपने गैस फीस पे करनी है। फिर उसके बाद आपने NFTs को सिलेक्ट करना है, उसको पे करने के लिए, अप्रूवल के लिए अलग गैस फीस पे करनी है। जब आपकी अप्रूवल हो जाए उसके बाद आपने पे के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपने गैस फीस पे करनी है। तो इसका मतलब जो मुझे समझ आई है अभी तक, ये सिर्फ 1.2% टैक्स नहीं होगा। आपकी बाज एक्टिविटीज, ऑन चेन एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसपे दिल करे तो आपको 10% तक टैक्स पे करना पड़े। अब जब ये बाकायदा प्रैक्टिकल 20 सितंबर के बाद ये शुरू होगा, उसके बाद देखा जाएगा ये कम्युनिटी में इस वक्त जो हाइप है, क्या ये कम्युनिटी मेंबर 10% या 15% तक टैक्स बेयर कर सकते हैं? मुमकिन है इससे भी ज्यादा टैक्स। ये डिपेंड करता है कि एक काम करने के लिए कितनी बार आप ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप जब भी ब्लॉकचेन में कोई कम्युनिकेशन करेंगे, आपको 1.2% टैक्स देना पड़ेगा।
और क्या कम्युनिटी इतना टैक्स अफोर्ड कर सकती है या नहीं, ये 20 के बाद पता चलेगा। और उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, आइंदा चंद हफ्तों महीनों में आपको पता चलेगा कि क्या वाकई कम्युनिटी इस, अभी तो सारी कम्युनिटी ने बड़ा वोट कास्ट किया है इस हाइप में कि यार सप्लाई कम होगी, लेकिन क्या वो कुर्बानी दे सकेंगे, इतना ज्यादा टैक्स पे कर सकेंगे हर किस्म की एक्टिविटीज में, क्या इतना अफोर्डेबल होगा या नहीं। ये चीजें आपको भी कंसीडर करनी चाहिए जो इन्वेस्टर है, और उनको भी देखना पड़ेगा। जो भी डेवलपमेंट हुई इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे जी, लूना लूना 2.0 की प्राइस क्यों पंप हो रही है। एक तो मेजर वजह ये, आपको याद होगा जब लूना का क्रैश हुआ, बल्कि मैंने ये तो आपको बताया नहीं, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये सीन क्या हुआ। इस साल लूना टेरा का जो अपना डेथ स्पाइरल की वजह से अपना सारा जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, और उसी वजह से ये जो आपको बेयर मार्केट नजर आ रही है ना इस साल में, इस साल मई में जो बेयर मार्केट के ताबूत में जो आखिरी कील ठोका था इसी टेरा के क्रैश ने किया, क्योंकि इन्होंने अपने टेरा इकोसिस्टम को बचाने के लिए $3 अरब का बीटीसी इनके पास पड़ा था, वो भी इन्होंने मार्केट में फेंका। जैसे वो मार्केट में सेल किया, मार्केट टेरा तो क्रैश हो गया, लेकिन साथ साथ वो सारी मार्केट को भी साथ डबो के ले गया। तो उस वक्त से मार्केट जो है वो क्रैश में। उस दौरान जब दोबारा इसको रिवाइव करना, डू क्वान ने दोबारा एक ब्लॉकचेन, मतलब पुरानी ब्लॉकचेन को छोड़ के एक नया एडवांस वर्जन बना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें स्टेबल कॉइन की जरूरत नहीं है। तो जो लूना 2.0 बनाया, उसमें जो पुराने होल्डर्स थे लूना क्लासिक, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको इन्होंने एयर ड्रॉप किए थे। उस एयर ड्रॉप के दौरान जिसको किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एयर ड्रॉप नहीं मिले थे, अभी उसके ऊपर बातचीत हो रही है, तकरीबन 1 महीने पहले से ये बातचीत चल रही है। उस हवाले से भी एक अपडेट है, इन्होंने बाकायदा अब वो एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, ये मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने यहां पे जाके अपने वॉलेट को, अगर तो आपके पास लूना क्लासिक पड़ा हुआ था टेरा स्टेशन मोबाइल में, कैपलर वॉलेट में या मेटामास्क में, अगर इन चारों वॉलेट में आपके पास लूना क्लासिक पड़ा हुआ था और अभी तक अगर आपको एयर ड्रॉप नहीं मिला है, तो अभी भी आपके पास मौका है इस वेबसाइट पे जाकर अपने वॉलेट, उस पुराने वॉलेट को कनेक्ट करें और कलेक्ट करके देखें आपको कितनी एलोकेशन, आपको कितना टोकन मिला है, और यहां से आप अपने टोकन क्लेम कर लें। इस वजह से लूना 2.0 को हाइप मिली है। दूसरा, बावजूद इसके कि लूना के ऊपर जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनकी सपोर्ट अभी तक दोबारा रिटर्न नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि लूना 2.0 का जो कैप है अभी तक 1 बिलियन नहीं है, इसके बावजूद इसकी जो कम्युनिटी है, इसका जो इकोसिस्टम है, वो खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। जो लूना क्लासिक के ऊपर टोकन थे वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते जा रहे हैं लेटेस्ट जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर। और क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि लूना ने उनको बाकायदा इंसेंटिवाइज किया है। टेरा फाउंडेशन लैब ने कहा है कि आप हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोटोकॉल को शिफ्ट करें या यहाँ पे नया डेवलप करें, हम अपने कम्युनिटी पूल से बाकायदा आपको फाइनेंसिंग करेंगे, आपको फंडिंग देंगे। बिल्कुल ऐसी है जैसे बाइनांस अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए क्वार्टरली फंडिंग करता है। जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, जिन्होंने अच्छा प्रोटोकॉल डेवलप किया होता है, उनको बाकायदा वो इंसेंटिवाइज करता है। तो जो टेरा की कम्युनिटी है, इस इंसेंटिव की वजह से इसका इकोसिस्टम भी ग्रो कर रहा है। उस इकोसिस्टम से जितनी एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है लूना 2 की प्राइस पे होगा। अच्छा, आगे ये सारी चीजें हैं, लेकिन लूना की जो तनकीद करने वाला ये एक ट्विटर पे अकाउंट है फैक्टमैन, ये जब से लूना क्रैश हुआ उसके बाद इसको तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो फॉलो करते हैं इस अकाउंट को। ये कहते हैं मैं दोपहर का खाना खा रहा था, इस दौरान लूना 2 की प्राइस पंप होती हुई नजर आई, तो मैंने लूना के वॉलेट सारे, फाउंडेशन लैब के वॉलेट सारे विजिट किए, तो मैंने क्या देखा कि लूना फाउंडेशन बाइनांस में लूना टोकन डाल रही है। अब इसके बकौल ये कहना कि क्यों डाल लिया है, क्योंकि लूना, हम लोग जो रिटेलर है वो बाइनांस से प्राइस लूना 2.0 की प्राइसेस को बाय कर रहा है, और लूना आप लोगों की प्राइस की वजह से, हाइप की वजह से मार्केट से पैसा जो है वो, कैपिटल जो है वो कैप्चर कर रहा है। दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि लूना हम लोग बाय कर रहे हैं, लूना जो है वो बेच रहा है। यानी वो बेच किसको रहा है, हम जैसे रिटेलर को वो फंसा रहा है, ये इसका कहना है। बहरहाल जो भी है, उसने बाकायदा ये लिंक भी शेयर किया है, जिस लिंक पे उसने प्रूफ दिया कि ये देखे लूना फाउंडेशन ने बाइनांस में डिपॉजिट किया। बहरहाल ये मैं लास्ट में एक थ्रेड था, बड़ा खूबसूरत थ्रेड, ये मैं आपके साथ शेयर करके आज के वीडियो को एंड करूंगा। टेरा 1 के हवाले से और टेरा 2 के हवाले से बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात किया। टेरा 1 क्या है, वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज मनी थी। जो पुराना लूना था उसकी मेन जो प्रोडक्ट थी, जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट थी, वो उसका यूएसडी डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन था। तो इस जो थ्रेड है इसके मुताबिक वो इस वजह से कामयाब नहीं हुआ
क्योंकि किसी भी मनी को चलाने के लिए इकोनॉमी की जरूरत है। साथ उसने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, उसने कहा दुनिया के जितने बड़ी ये अमेरिका है, तो क्या अमेरिका का जितना पैसा है वो उसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि उसके पास उतना गोल्ड है? वो कहता है नहीं। क्या उसकी पैसे इस वजह से क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं। वो कहता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी से उसकी मुल्क की करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है डिसाइड होती है। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली पैसे पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर इकोनॉमी क्रैश कर रही है तो ऑब्वियसली करेंसी की वैल्यू भी क्रैश करेगी। ये एक फिनोमेना। अब उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं इन दोनों ब्लॉकचेन्स को बचाना, तो आपको ये जो लूना 2.0 है इसको डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, जबकि जो लूना क्लासिक है उसको डिसेंट्रलाइज मनी बनाना पड़ेगा। यानी इस थ्रेड के मुताबिक, इस एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने इन दोनों को बचाना है या दोनों में से एक को बचाना है तो जरूरी है कि दोनों को बचाना पड़े। यानी आपको लूना क्लासिक का जो स्टेबल कॉइन है, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, उसको बचाएं। उसको बचाने के लिए आपको लूना 2.0 की इकोनॉमी खड़ी करना पड़ेगी, और अगर ये दोनों हो जाते हैं तो फिर ये टेरा का इकोसिस्टम जो है दोबारा वो रिवाइव हो सकता है। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं। मेरा मानना यह है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं है। जैसे इन्वेस्टर ने यहां पे ये नीचे वाली प्राइसेस पे रिस्क लिया, अब जिन लोगों ने, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो आपके पैसे डूबेंगे या आपको इतना बड़ा सरप्राइज देंगे कि यू वुड बी डिलाइटेड टू दे के यार मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। ये टोटली रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं है, खसूसन इस वक्त जब प्राइसेस ऑलरेडी पंप हो चुकी हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी सजेशन ये है कि दोबारा इनको नीचे वाली प्राइसेस में आने दे। आई डोंट नो नीचे आएगी कि नहीं, लेकिन अगर नहीं आएगी तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप यहां पे खरीद लें फोमो में आके और उसके बाद प्राइसेस नीचे चले जाए। तो आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि नया पैसा ना डालें। अगर आपने ऑलरेडी लूना क्लासिक में या लूना 2.0 में इन्वेस्टमेंट की है, जितनी मेरी अपनी स्टडी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आने वाले वक्तों में शायद ये जितनी बातें की जा रही हैं ये अगर रियलिटी बन जाती है तो लूना की प्राइसेस शायद यहां से मजीद ऊपर जाए। और ये भी देखना पड़ेगा लूना कोई अलग से तो नहीं चल रहा, क्रिप्टो मार्केट दीगर मार्केट कैसा बिहेव करती है। ये नहीं कि सारी मार्केट क्रैश कर रही है और लूना साहब ऊपर जा रहे हैं। अब मुमकिन है इसकी सारी बुलिश न्यूज बिल्कुल सही हकीकत हो, लेकिन सारी मार्केट अगर क्रैश कर जाए तो फिर ऑब्वियसली प्रेशर तो इसके ऊपर भी आएगा। तो ये सारे फैक्टर ज़हन में रख के तो फिर आपने इसमें करनी है कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन मेकिंग आपने लेनी है। मेरी ये वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था। मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।